वो कहता था हम तुम्हारे पापा को मार देंगे, तुम्हारी बहनों को मार देंगे, तुम्हारे भाइयों को मार देंगे। 5 माह की हामला लड़की जिसको जेठ की तरफ से मारकर नाले में फेंक दिया जाता है, क्या मामला है ये सारा? उसकी बहन हमारे साथ मौजूद है, उससे बात करते हैं। कितना अरसा हो गया था शादी को सहर की? 2 साल। 2 साल। ये पसंद की शादी थी सहर की? जी। आप लोगों की मर्जी थी इस शादी में? चाहते थे आप लोग के रिश्ता यहाँ पर हो जाए? जी। चाहते थे या नहीं चाहते थे? हम नहीं चाहते थे लेकिन आप ही चाहती थी, फिर पापा ने अपनी इज्जत की वजह से कर दिया। वो कहती थी मैं भाग के कर लूँगी। तो इस वजह से शादी कर दी। अभी 2 साल हो गए थे, सहर कहाँ पे रह रही थी? इधर पापा के घर में ही रह रही थी, फिर बीच में जब इधर से चली गई फिर सदीकिया कॉलोनी बाज़ार में रहने लग गई। और वो जहाँ पे रह रही थी इस अरसे को कितना 1 साल हो गया ना तकरीबन अपना, जब जी 1 साल हो गया। वहाँ का रेंट वगैरह कौन देता था? मेरी बहन देती थी, किसी के घर में काम करके मैं और मेरी बहन किसी के घर उसका में शोहर काम। आता जाता था वहाँ पे? जी आता जाता आता था। जाता था। जी। शोहर का कैसा सलूक था? आप अपनी बहन के साथ रहती थी ना, कैसा सलूक था उसके शोहर का उसके साथ? उसके साथ सही रहता, उसके मुंह पे उसका ही रहता था। अच्छा। उसके साथ बिल्कुल सही ये रहता आप था। लोगों को कब पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा है? जब शादी हो गई थी, जब निकाह हो गया था। उसके बाद पता लग गया था कि ये शादीशुदा है? बच्चे भी हैं उसके पहले? बच्चे भी हैं उसके सहर पहले। भी तो माँ बनने वाली थी ना? जी। इससे पहले भी वो माँ बनने वाली थी। क्यों नहीं उसका बच्चा पैदा होने देते थे? पता क्या हो, हमें क्या पता हो। वो कहते थे बस हमने तलाक देनी है, हमने नहीं रखना। लड़का आप ही को कहता था ये तुम्हें जो मर्जी कहे, तुमने तलाक नहीं लेनी, जितनी मर्जी अपनी बातों में ले आए, तुमने इनकी बातों में नहीं आना। अगर मुझे कहेंगे तो मैं भी नहीं इनकी बातों में आऊँगा और मैं भी तलाक नहीं दूंगा। कितनी देर का पहले हमल था जो ज़ाया करवाया गया? पहले 4 महीनों का था। किसने करवाया था वो ज़ाया? इसके शोहर नहीं करवाया था? इसके शोहर ने नहीं करवाया था, इसके शोहर का जो पहले साला था ना, उसने करवाया था। साथ में इसके शोहर के पापा ने मिलके, सब ने मिलके करवाया था पहले भी। उस टाइम पर सहर ने जिद नहीं की? उस टाइम पे शायद डर गई थी। डर गई थी। वो कहता था हम तुम्हारे पापा को मार देंगे, तुम्हारी बहनों को मार देंगे, तुम्हारे भाइयों को मार देंगे। धमकियां देने लग गए, मेरे पापा के गले गिरेवान को पकड़ने लग गए। शायद डर गई थी तब। फिर भी शहर के साथ ज़बरदस्ती हुई है कि वो मानती थी, नहीं भी मानती थी, उसका दिल नहीं मानता था। ज़ुबान से कह देती थी कि मेरे घर वालों को कुछ ना कर दे। अभी भी यही जिद थी? अब क्योंकि सहर दोबारा से हामला थी, अभी कितने माह का हमल था? 5 माह का। 5 माह का। अभी भी वही जिद थी कि इसको ज़ाया करवाओ? अभी भी वही जिद थी उनकी कि इसे ज़ाया करवा दो। उसके घर वाला कहता था, उसका जेठ आके कि मेरा अब्बू कहता है, उसकी जो पहली बीवी थी ना, कहते थे वो नाराज़ होके चली गई है इधर से। तो इसने बोला कि मेरे पापा ने बोला कि तुम नाराज़ हो के बेफजूल में जा रही हो, मेरा बेटा तो अब उसके पास जाता भी नहीं। तो उसके पास पता नहीं, वो लड़की कहती थी जाता है ऐसे वैसे, यो काफ़ी बातें करने लगी वो लड़की। वो इधर से चली गई इनके घर से कि पता नहीं नहीं गई, इन्होंने झूठ बोला हमारे साथ। तो कहने लगे कि हमारे पापा कहते हैं अगर वो लड़की प्रेग्नेंट होगी ना तो हम उसे तलाक दे देंगे, हम नहीं लेके आएंगे। अगर वो लड़की नहीं प्रेग्नेंट होगी तब उसे ना हम अपने घर लेंगे। हमने बोला, मैंने ये बात की, मैंने कहा जब अगर एक बात है उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो गया, जाहिर सी बात है माँ बाप तो खुश होकर घर लेके जाते हैं। ये कहते हैं कि हमने लेके नहीं जानी। ये बात किधर को गई? कहते नहीं नहीं हमारी इज्जत का सवाल है। उन्हें यही पता है कि उसामा नहीं इधर आता, हमारा बेटा नहीं शेबी इधर आता। आपका अपनी बहन के साथ कैसा ताल्लुक था? मेरा ताल्लुक तो मेरी बहन के साथ बहनों वाला नहीं था, माँ बेटी वाला ही ताल्लुक था सारा। मसले के जो भी बादशाह थी माँ बेटियों वाली थी। मेरे साथ कोई भी बात होनी मैंने अपनी बहन को बतानी। मेरी बहन के साथ कोई भी बात होनी वो मेरे साथ शेयर करती थी। मसलन कि वो मुझे दोस्तें नहीं बनाने देती थी। कहती थी मैं ही तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारी बहन हूँ, जो भी बात करनी है मेरे साथ करो, किसी चीज़ की ज़रूरत है मुझसे मांगो। अभी ये जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन सहर आप लोगों से मिली है उससे एक दिन पहले? उससे एक दिन पहले मुझे नहीं, वो जब उधर से आने लगी है ना घर से, जब मैं उधर सलीकिया कॉलोनी बाज़ार वाले घर में थी, मेरी बहन उधर बैठी हुई है, उसके ज़हन में पता नहीं क्या आया, उठी है, मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं, कपड़े इस्त्री करके रख दिए हैं सारे। तो मुझे कहती है आ जोया तेरे वाल थे स्ट्रेटनर नहीं है था। कहती है जोया मैंने तेरे वाल बड़े सोने ला दें, तो चला इस्त्री मारा तेरे वालों थे। मेरे वालों ते इस्त्री मारने लग पई, इस्त्री मार के हाइट पोनी करके कहती कि डैसो नहीं लगते पे मैंने ना जप्पी पा के ना। तो कहती चल ठीक है मैं ना उधर चली हाँ। मैं क्या सैरी किधर चली? कहती अब्बू ਨੂੰ मिल के आनी पई हाँ। मैं क्या सैरी बह गया की जाके करना ही, रहन दे रात हो गई सुबह चले आवांगे। तो कहती नहीं नहीं मैं चली हाँ, तो मैं ना अब्बू ਨੂੰ मिल के आ जावांगी। मैं क्या चल ठीक है चली है। तो मेरी भैन ध्यान के जाई तो मैनू कहती है
मैं ना ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਜ਼ੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਘਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ भी मैं चाबियाँ ले आई जानी है। मैं क्या ले आया, घर की चाबी अंदर के दरवाजे की भी ले गया, बाहर ताले की चाबी भी ले गई है। तो इधर आई है कहीं। मैंने उसे बोला मैं क्या सैरी अगर तेन सामा हो रहा शेबी हो रहा किसी का भी फोन है मेरी भैन इन्ना ते वसा नहीं खाना, इन्ना ते यकीन नहीं तू करना जरा जिन्ना भी। कहती नहीं सोया मैं पागल हाँ, अगर मैं फोन कर भी देवां अगर इन्होंने गल कर ला मेरे को फोन है अगर मैंने कोई गल करे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन कर दांगी। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ भी मैं क्या तू नहीं इन्ना दी गल सुननी। कहती ठीक है मैं नहीं सुनती। इधर आई है बाबा के पास आई है, घर आके कहती है मुझे भूख लगी है मुझे रोटी दो। आप ही ने दाल बनाई हुई थी, 7 रोटियां बनाई हुई थी, आप ही ने दी हैं, इससे इसने रोटी खाई है पेट भर के। बाद में बड़ी भाभी को कहती है मुझे सुरमा दो मैंने आँखों में पहनना है। बड़ी भाभी ने सुरमा दिया, उसने थोड़ी सी क्रीम पकड़ी अपने मुंह पे लगाई है, तो बाया पहना दुपट्टा लिया जूती पहनी है। अब्बू को बाहर कहती मुझे 200 रुपया दो मैंने घर जाना है। अब्बू कहना पुत्र मेरे को नहीं है काम कार नहीं है तेरे सामने मिश्री शाह चगे काम भी नहीं है तो छुट्टियां ने ईद दियाँ। कहनी मैनू नहीं पता जितों मर्जी दवो मैनू 200 रुपया दवो। पापा ने जेबी च हथ मारिया 150 रुपया निकलिया। पापा कहना चल मेरी धीया ले ला, ते पापा के हथों च फाड़ के ना ते चली गई है। बाहर नुक्कड़ ते खलोती रही गली मुहल्लियां दियां बुढ़ियां ना गल्लां गुल्लां करदी रही हसदी खेड़दी रही। नले तक गई है तो अगों ही किते हो आ गए शेबी। जेठ उसको ले गया, उसको बहाने से ले गया कहीं पर। और जब आप लोगों को इतला मिली है जिस हालत में आपको सहर मिली है वो क्या हालत थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी थी। मेरी बहन के इधर ये गर्दन पे सारे कट लगे हुए थे, वो अपने आप को बचाती रही है, उसके ये सारे हाथों पे कट लगे हुए थे, ये सारे ये फेस पे ये फेस इधर सारे कट वगैरह लगे हुए थे। ये जगह पे भी उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ मारी है, कहते हैं सुराख हुआ था। मैंने तो अपनी बहन को नहीं देखा, कहते हैं ये जगह पे भी सुराख हुआ था, उन्होंने कोई चीज़ मारी है, घसीट के उन्होंने नाले में फेंक है, गंदे नाले में मेरी बहन को। इन्होंने मेरी बहन के साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आए हैं। सारी रात मेरी बहन को इन्होंने ज़ियतें दी हैं, ज़ियतें दे दे के मेरी बहन को नहीं मारा एक हिसाब का, मेरी माँ को इन्होंने मारा। मेरी माँ जैसा उन्होंने उसने मुझे खुद माँ बनने वाली थी, ऊपर से वो खुद माँ बनने वाली थी, आगे से 5वां माँ था उसे। कोई अपील करना चाहती हो देखने वालों को? जी मैं सबको ये कहूँगी, मरियम नवाज़ को भी ये कहूँगी कि हमारे घर आए हमारा साथ दें। जैसे मेरी बहन को तज़ियत दे दे के उन्होंने मारा वैसे उन्हें भी मारे, जिन्होंने मेरी बहन को मारा उन्हें पकड़ के लेके आके हमारी आंखों के सामने उन्हें भी वैसे ही मारा जाए जैसे उन्होंने हमारी बहन को मारा। मैं हाथ बांध के मरियम नवाज़ को ये बात कहूँगी कि कोई अरेस्ट नहीं हुआ? अभी उनमें से कोई भी नहीं अरेस्ट हुआ, सब भागे हुए हैं, उनके घरों को ताले लगे हुए हैं। मेरी बहन को मार के इतने बुरे तरीके से मार के खुद भाग गए हैं इधर से, खुद सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इधर से भाग के। मैं यही कहना चाहूँगी इधर आए, अगर मरियम नवाज़ चाहे तो 1 घंटा क्या 10 मिनट क्या चीज़ होती है, वो उन्हें पकड़ के इधर ला सकती है हमारे सामने उन्हें मारे। मेरी बहन को फिर ही शांति मिलेगी, क्योंकि मेरी बहन को इन्होंने वसा के मारा है, अपने प्यार मोहब्बत की बातों में ला के उसे मेरी बहन को इन्होंने मारा है। बिल्कुल जी, जिस तरह से जिस बेदर्दी के साथ उसको मार कर फेंका गया है, वो माँ बनने वाली थी, उस पर रहम नहीं खाया गया, उसके बच्चे पर नहीं रहम खाया गया, तो उम्मीद करते हैं कि इन पर भी रहम नहीं खाया जाएगा। इजाज़त दे मुझे।